आज की कहानी है एक ऊंट और सारस की। ऊंट इस कहानी में बहुत सीधा साधा है और उसका कोई मित्र नहीं है। और दूसरी तरफ सारस बहुत तेज चतुर है और इसी कारण जंगल का कोई भी जानवर उससे दोस्ती नहीं करना चाहता। तो एक दिन ऊंट और सारस दोनों मिलते हैं। तो सारस ऊंट से कहता है, अरे मित्र, तुम्हारा कोई मित्र है क्या? ऊंट उसे कहता है, नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं है। तो सारस कहता है, मेरा भी कोई मित्र नहीं है, क्या हम दोनों आज से मित्र रह सकते हैं? ऊंट उसे भोले मन से हामी भर देता है और अब वह दोनों साथ साथ ही रहने लगते हैं। जंगल में जहीं भोजन के लिए दोनों साथ साथ रहने लगे। अब सारस बहुत तेज था और वह एक दिन ऊंट से बोला, मित्र मित्र, नदी के उस पार एक बहुत बड़ा खेत है जिसमें मक्का लगी हुई है। हम दोनों वहां चलकर भोजन करते हैं। और ऊंट उसे हामी भर देता है और कहता है, चलो, अब यहाँ खाना ठीक का नहीं मिलता। दोनों नदी के पास जाके खड़े हो जाते हैं और सारद सोच में पड़ जाता है कि नदी वह कैसे पार करे। तब वह ऊंट से कहता है, मित्र, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो, इससे हम दोनों नदी पार कर सकेंगे, क्योंकि तुम बड़े हो और मैं बहुत छोटा हूँ। इस वजह से मैं नदी में डूब सकता हूँ और मैं नदी पार नहीं कर सकता। यदि तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लोगे तो मैं नदी आसानी से पार कर लूंगा। तभी ऊंट कहता है कि ठीक है मित्र, चलो तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। इस तरह वे दोनों नदी पार कर लेते हैं। नदी पार करने के बाद सारस ऊंट की पीठ से उतरता है और उसे खुशी दिल से कहता है, मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। नहीं तो मैं आज ये नदी पार नहीं कर सकता और मक्का के खेत तक नहीं पहुंच सकता। तब ऊंट कहता है, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। और दोनों चल देते हैं खेतों की तरफ। खेतों की तरफ जाते जाते वे खेतों में पहुंच जाते हैं और ऊंट बहुत खुश होता है कि आज तो बड़ा अच्छा खाना मिलेगा खाने को। तब दोनों खाना खाने लग जाते हैं। खाना खाते हुए कुछ ही देर हुई थी कि सारस का पेट तो भर गया और वह ऊंट से कहने लगा, मित्र, चलो, मैं यहाँ सभी किसानों को जानता हूँ, वो आते ही होंगे। लेकिन ऊंट अभी भूखा था। उसने मना किया लेकिन सारस नहीं माना और वह दोनों वहां से चल दिए। उसी तरह ऊंट ने उसे पीठ पर बिठाया और नदी पार कराई और दोनों आकर अपने ठिकाने पर सो गए। अब इसी तरह वह रोजाना जाते और भोजन करते और वापस आ जाते। लेकिन सारस तो बहुत छोटा था, वह जल्दी ही पेट भर भर लेता था। लेकिन ऊंट बहुत बड़ा था, उसे भोजन के लिए ज़्यादा चाहिए था, इसीलिए वह आधा भूखा ही वहां से वापस आ जाता था। इसी तरह एक दिन दोनों फिर से खेत में जाते हैं और सारस खाना खाने लगता है। वह छोटा होने के कारण उसका पेट दब जाता है और ऊंट बड़ा होता है और वह खाता ही जाता है कि मित्र, मुझे बहुत टाइम हो गया है, मैंने हुकी हुकी नहीं की है, मुझे हुकी हुकी करने का बहुत दिल कर रहा है। तब ऊंट उसे मना करता है कि मित्र, अभी तुम कुछ भी शोर मत करो, यदि तुम्हारा शोर सुनकर किसान आ गए तो हम दोनों को बहुत मार पड़ेगी। लेकिन सारस अपनी जिद पर अड़ा रहता है और ऊंट के मना करने के बावजूद भी वह नहीं मानता और वह जोर से हुकी हुकी करके वहां से दौड़ पड़ता है। उसकी आवाज सुनकर किसान हाथों में मोटे मोटे डंडे लेकर खेतों की तरफ दौड़ते हैं और सारस तो वहां से भाग जाता है। और इसी बीच ऊंट वहां से नहीं भाग पाता है और उसे बहुत मार पड़ती है। किसानों की मार से वे बेहाल हो जाता है और दूसरी तरफ सारस नदी किनारे बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी ऊंट लंगड़ाते लंगड़ाते वहां पर आता है और सारस उससे कहता है, मित्र, क्या तुम मुझे नदी पार करा दोगे? ऊंट को ऐसा सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वे बिना कुछ कहे सारस को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराने लगता है। बीच नदी में जाने के बाद ऊंट उस कहता है, मित्र, मुझे इसमें लौटने का बहुत दिल कर रहा है। सारस मना करता है लेकिन ऊंट नहीं मानता और सारस डूबने लगता है। जैसे तैसे वह अपनी जान बचाकर बाहर निकलता है और ऊंट ये देखकर बहुत खुश होता है और वह जंगल में आकर सभी जानवरों को ये किस्सा सुनाता है। ये किस्सा सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। सो फ्रेंड्स,
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, मित्रता अच्छे से निभानी चाहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो, या फिर फ्रेंड्स आप लोग कह सकते हैं कि जैसे को तैसा मिल गया। धन्यवाद।